हेलो फ्रेंड्स। यहाँ मैं ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूँ और हिंदी के क्षण की इंग्लिश बनाते हैं अगर अपन, तो सबसे पहले सेंटेंस की रिकॉग्निशन देखी जाती है कि इस सेंटेंस की रिकॉग्निशन क्या है, यानी कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। क्लियर फ्रेंड्स? आपने टेंस पढ़े होंगे तो आपने ये पढ़ा होगा कि जिस हिंदी सेंटेंस के एंड में या ये या ए आई की आवाज आती है या ता था आता है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। चला गया, चली गई, चले गए। यहाँ ए आई की आवाज आएगी वर्ब में। मैंने चाय पी ली में ई की वजह गई। माँ ने खत लिखा, खा में आ की वजह गई। हम क्रिकेट खेले, खेले में ए की वजह गई। तो जिस हिंदी सेंड के एंड में या ई आ जाए या ए आई की आवाज आ जाए, राइट, और ताथा आ जाए, ये पास्ट टेंस की रिकॉग्निशन है, राइट। इसमें एक्सेप्शन हो सकते हैं, पर अबाउट 100% पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये तीन बताई मैंने। जिस हिंदी सेंटेंस के एंड में या ये आएगा, ताथा आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब इन सेंटेंस को हम देखते हैं। हम क्रिकेट खेले, ए की आवाज आ गई। यहां अब वह कैसे खेले, अब हमने जो रिकॉग्निशन पढ़ाई उसके हिसाब से आप क्या कहोगे? खेले, ए की आवाज आ रही है, दोनों सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें सेंस यूज करना पड़ेगा। हम कितनी अच्छी मतलब है आपको रिकॉग्निशन पढ़ा दें, इवन देन हमें उसका सेंस देखना पड़ेगा, भाव देखना पड़ेगा, तभी आप उसकी इंग्लिश बना पाओ। अब केवल हम इन दो शब्द को देखें तो दोनों पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस लग रहे हैं, लेकिन है नहीं। क्यों? देखिए इसमें सेंस क्या है। हम क्रिकेट खेले, इसमें काम खत्म हो चुका है। दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल सेंटेंस है, डेड नहीं लगेगा। वी प्लेड क्रिकेट, ओके। ये देखिए, वी प्लेड क्रिकेट। अब ये वी प्लेड क्रिकेट के लिए भी आपको टेंस पे अच्छी मास्टरी होनी चाहिए, है ना। अब ये सेंटेंस है, अब वो कैसे खेले, इसको मैं समझाने के लिए एक छोटा सा, है ना, सीन बना रहा हूं आपके सामने कि बच्चा क्रिकेट खेल रहा था। फादर ने देखा कि संडे का दिन है, सुबह सुबह ही क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कभी कभी पेरेंट्स को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। तो फादर ने कहा, इधर ला तेरा बैट को आगे से पकड़ा, जमीन पे मारा, हैंडल तोड़ दिया। माना कि फादर मैथमेटिक्स का टीचर है, 2 थप्पड़ मारी, चल पढ़ाई कर, सुबह सुबह क्रिकेट। 2 थप्पड़ मार के उसे अंदर लेके गए घर में और उसको 2 घंटे पढ़ाया। 2 घंटे पढ़ाने के बाद फादर ने कहा, अब एक काम करो, तो मैं ना आधा घंटा क्रिकेट खेले आओ, फिर वापस पढ़ते हैं। पास में माँ खड़ी थी, तो माँ ने मतलब जब ये सुना कि फादर बेटे को कह रहे हैं कि अब तुझे आधा घंटा क्रिकेट खेले, फिर अपन वापस पढ़ते हैं, तो माँ ने कहा, वाह भाई वाह, क्या दिमाग है आपका। बच्चे का बैट तो तोड़ दिया, अब वो क्या खेले, है ना। अब वो कैसे खेले, अब वह कैसे खेले? अगर बैट साबुत हो तो खेलने जाता। ये सेंटेंस फ्यूचर को शो कर रहा है, इसका भाव फ्यूचर में है। अब वो क्या खेले? अब इसकी इंग्लिश ये है कि अब वो क्या खेल सकता है, यानी कैसे खेल सकता है। तो हाउ ही कैन प्ले, क्वेश्चन नहीं है। हाउ ही कैन को मैं ही के बाद ला रहा हूं, बिकॉज इट्स नॉट अ। वो कैसे खेले, यानी माँ ये कहना चाहिए बैट ही नहीं, क्रिकेट बैट तोड़ दिया आपने, कैसे खेले, यानी अब ये नहीं खेल सकता है। तो भाव इसका नेगेटिव है। तो देखिए, हम ये बात कहना चाह रहे हैं आपको कि हिंदी के सेंटेंस को केवल रिकॉग्निशन से काम नहीं चलता है, उसका भाव देखना जरूरी है। दोनों में खेले शब्द आ रहा है लाल में, इसलिए दिखाया कि आप दोनों शब्द को ध्यान से देखें। एक ही आवाज दोनों में आ रही है, लेकिन इसमें काम खत्म हो चुका है, इसमें खत्म नहीं हुआ है। अगर बैट साबुत होता तो आधा घंटा क्रिकेट खेलता, इसका भाव फ्यूचर में है। क्या वो क्या खेले, यानी वो नहीं खेल सकता। तो हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे व्हाट ही कैन, है ना। व्हाट ही कैन, मैं कैन को पीछे ला रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है। व्हाट ही कैन प्ले, व्हाट ही कैन प्ले नाउ, क्या वो क्या खेले। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कैन आ रहा है और ये पास्ट टेंस है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को सामने लाने का मकसद इतना ही है कि रिकॉग्निशन प्लेज ए पिवटल रोल व्हाइल ट्रांसलेटिंग फ्रॉम एनी लैंग्वेज टू इंग्लिश, राइट। रिकॉग्निशन का अपना एक बहुत बड़ा रोल है, पर इससे उठ के जो बात है वो है सेंटेंस का भाव। जब सेंटेंस के भाव को समझेंगे तब जाके आप उसकी प्रॉपर इंग्लिश बना पाएंगे। अदरवाइज इट विल नेवर बी पॉसिबल फॉर ए स्टूडेंट टू ट्रांसलेट ए सेंटेंस ऑफ हिंदी इनटू इंग्लिश। तो आप मेरे वीडियो से समझें कि एक्चुअली इंग्लिश से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है।
सीधी सीधी सी बात है, विदाउट वेस्टिंग टाइम गो टू द ट्रांसलेशन। बेस बनाएं, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन स्ट्रॉन्ग करें, वोकैबुलरी बढ़ाएं, वोकैबुलरी का प्रॉपर यूज बनाएं और इस तरह के कॉन्सेप्ट क्लियर करें, तभी आप इंग्लिश से छुटकारा पा सकते हैं। और ये सब चीज़ें, अगर इन चीज़ों से छुटकारा पाना है तो मैं ये कहूँगा कि मेरे फुल कोर्स की तरफ जाइए, डू नॉट वेस्ट टाइम। लेकिन फुल कोर्स खरीदने से पहले आई नेवर एडवाइज टू दिस फ्रेंड्स, कोई भी इंक्वायरी करता है, आई नेवर से कि मेरा कोर्स अभी खरीदो, देर किस बात की। नो, आई नेवर से दिस टाइप ऑफ वर्ड्स। व्हाट आई एडवाइज टू सच स्टूडेंट्स, आप प्लीज यूट्यूब पे जाइए, मेरा फ्री कंटेंट देखिए, फर्स्ट यू गेट सेटिस्फैक्शन, आफ्टर दैट यू नो बाय माई कोर्स। तो फ्रेंड्स, सच को जानिए और इंग्लिश से छुटकारा पाइए। जय हिंद। डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश।